आज इंडिया के अंदर 93% लोग नौकरी करते हैं और उसमें से 80% लोग ये सोचते हैं कि काश मैंने अपना कुछ किया होता या अपना कुछ बिजनेस शुरू किया होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग ना एक गलत बिजनेस के अंदर चले जाते हैं और फिर 6 महीने मेहनत करने के बाद वो बिजनेस क्लोज करना पड़ता है और वो खुद नुकसान के अंदर चले जाते हैं। आज मैं तुम्हें ना 4 बिजनेस बताऊंगा जो हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा से चलते आए हैं और फ्यूचर में उनके चलने की जो गारंटी है वो 100% हमेशा रहेगी। और भाई ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंडियन की इकोनॉमी का डाटा बोल रहा है। तो वीडियो के अंदर जुड़े रहो, सिर्फ कुछ मिनट मुझे दो, आपको चारों बिजनेस आइडियाज में क्लियर करके दूंगा। और चौथा बिजनेस आइडिया सबसे पावरफुल है, तो उसको देखकर जरूर जाना। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है वो है लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। अब ये मत सोचने लग जाना ये यार ट्रक वाला बिजनेस है, ये सुन के तो मैं क्या करूंगा, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। पहले रुको भाई, पहले पूरा सुनो तो सही। आज इंडिया में बहुत सारे एप्लीकेशंस चलते हैं, बहुत सारी कंपनीज काम करती है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। बहुत सारे ऐसे जो डिलीवरी एप्स है जिनको आज पार्टनर्स की जरूरत है, ड्राइवर्स की जरूरत है, उनको छोटे व्हीकल्स की जरूरत है जिनके अंदर अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा पाए। भाई तुम मानोगे नहीं, सिर्फ एक साल में इंडिया की लॉजिस्टिक्स जो इंडस्ट्री है वो 215 बिलियन डॉलर की बन चुकी है। तो बहुत बड़े बिजनेस के बारे में मत सोचो, ये सिर्फ एक छोटे व्हीकल, टेम्पो, बलेरो गाड़ी किसी से भी शुरू किया जा सकता है, क्योंकि आपके शहर के अंदर भी बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स है जिनके साथ अगर आप डिस्कस करोगे तो उनके उनकी बहुत ज्यादा नीड रहेगी। और ये चीजें हर साल दर बदर बढ़ती ही जा रही है। तो आपको क्या लगेगा, ड्राइवर्स नहीं बढ़ेंगे, उनको व्हीकल ज्यादा नहीं चाहिए? अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा भी समझ लिया तो आप अच्छा प्रॉफिट बना जाएंगे। अब जो दूसरा बिजनेस आइडिया है वो है फूड बिजनेस आइडिया। अब इसके अंदर ये मत सोचो कोई 5 स्टार होटल खोलना है या बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। एक चीज सोचो जरा, जब कोविड आया था तो लोगों ने, कोरोना आने पर हर चीज बंद हो गई थी, सारे बिजनेस हो गए थे, लेकिन लोगों ने खाना खाना थोड़ी ना छोड़ा था। लोग फिर भी खाना खा रहे थे, ऑनलाइन डिलीवरी करवा रहे थे। ये चीज पॉसिबल होती है और ये चीज बंद नहीं हो सकती यार, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नीड है, लोगों को जरूरत है, सुबह शाम का काम है। अब इसके अंदर भी मैं आपको 3-4 कैटेगरी बता देता हूँ जो अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है क्लाउड किचन। ये ऐसा मान लो कि सिर्फ छोटा सा रूम है जहां पर आप ना फूड की चीजें बना रहे हो, जोमेटो और इन चीजों के लिए। और कैसे करोगे, जोमेटो, स्विगी इनके ऊपर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके, उनके ऊपर रजिस्टर करके। और आज के टाइम में लोग 3 से 4 लाख रुपए आराम से कमा पा रहे हैं ये वाला बिजनेस करके। दूसरा है टिफिन सर्विस। ये तो इतना ज्यादा नॉर्मल हो गया है, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, आपको देखने में नॉर्मल लगता होगा, लेकिन आप सोचो एक मार्केट के अंदर इतने सारे बच्चे रहते हैं जो रूम रेंट लेके रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम पर जाते हैं लेकिन वहीं पर रूम लेकर स्टे करते हैं, जो खाना नहीं बना सकते। अगर आपके पास सिर्फ 50 कस्टमर भी ऐसे जुड़ गए जो आपको डेली का 100 या 50 रुपए पे कर रहे हैं, तो आप उसको 50 से मल्टीप्लाई करके देखना उसका कितना बनता है एक डेली का प्रॉफिट। तीसरा है फूड प्रोसेसिंग, जिसके अंदर मेरा खुद का दिलचस्प है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसको मैं शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे कि देसी चीजें, फूड का मसाला और ये जो सारी चीजें हैं, इनको देसी तरीके से तैयार करके अपने खुद की पैकेजिंग के अंदर, अपने खुद के एक ब्रांड के अंदर, इसको चाहे मार्केट के अंदर सेल करो, चाहे आप इसको ऑनलाइन सेल करो, ये चीजें बहुत इजीली पॉसिबल है। और आज के टाइम में लोग इन जो देसी चीजों को है, जिनके अंदर प्योरिटी है, जो 100% नेचुरल है, इनको खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है बिजनेस का, वो हम कर सकते हैं एजुकेशन सेंटर। अब इसके अंदर मैं आपको ये नहीं बोला कि भाई 50 लाख रुपए लगाओ, कोई बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर खोलो, एडवर्टाइजमेंट पे लगाओ, नहीं भाई। एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमेशा से चलता आया है, चलता रहेगा। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं करते कि आज के टाइम में 5 या 10 तक स्टडी की, 12 तक स्टडी की। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा स्टडी करे। तो आज के टाइम में लोगों को ना सिर्फ वही नहीं पढ़ना कि सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश बंदा पढ़ रहा है, नहीं। आज के टाइम में ना बच्चों का खुद का इंटरेस्ट है कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, वो वीडियो को शूट करने के बारे में सीखना चाहते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो आप बेच सकते हो, जो बच्चों को 3 4 5 बच्चों को बिठाकर भी अगर सिखा सकते हो, तो आप वहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। मैं खुद इन चीजों को लोगों को एजुकेट करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ इन चीजों के बारे में, उनसे पैसे भी जनरेट करता हूँ। और एजुकेशन डिपार्टमेंट तो ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि 2025 के अंदर 4 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना चुका है। तो आप इसको अपने थ्रू कैसे भी शुरू कर सकते हैं। वहां पर कोई डिलीवरी नहीं होती, कोई भी चीज नहीं होती, सिर्फ आप, आपका नॉलेज और आपके स्टूडेंट्स, जहां से आप उनको सिखा सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे फेस टू फेस, और एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं।
चौथा बिजनेस आइडिया है फार्मा सेक्टर। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है ना जिसके बारे में लोग इंटरेस्ट भी बहुत कम रखते हैं, लोगों को नॉलेज भी बहुत कम है और लोग सोचते भी इसके बारे में बहुत कम है। लेकिन एक्चुअल के अंदर ये इंडस्ट्री जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है और फ्यूचर के अंदर भी इसकी रिलेटेबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी की आज है। और इसके अंदर भी आप कर सकते हो जेनेरिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जहां पर आप ब्रांड की जगह आप बिना ब्रांड की जेनेरिक मेडिसिन बेच सकते हो सेम फॉर्मूला के साथ हाफ प्राइस में एक अच्छे मार्जिन पर। इसके साथ साथ आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो, कम मार्जिन के अंदर ले सकते हो और इससे आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी ज्यादा मिलेगी। अब दूसरा है कुछ इक्विपमेंट्स जो कि रेंटल चलते हैं मेडिकल के अंदर। अब जैसे कि तुम व्हीलचेयर मान लो, बेड मान लो, ऑक्सीजन सिलेंडर मान लो, ये चीजें लोग रेंट पर लेते हैं क्योंकि उनको लाइफ टाइम तो चाहिए नहीं, उनको सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो लोग उसको रेंट पर खरीदते हैं और वहां से आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। और छोटे शहरों के अंदर तो ये ना एक ऐसा बिजनेस है जो बिल्कुल अनटचेबल है अभी तक। और इसी के अंदर एक और कैटेगरी मान लो हेल्थ सप्लीमेंट्स की, जहाँ पे आप प्रोटीन, आयुर्वेदिक चीजें, इन चीजों को सेल कर सकते हो। इस वाले डिपार्टमेंट में अगर आपके पास एक बार कस्टमर आ गया ना तो वो बार बार आएगा, अपने रिजल्ट्स को देखते हुए वो आपसे बार बार चीजों को परचेज करेगा। और आज के टाइम में तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। अब भाई एक होनेस्ट बात मैं कहना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस करना ना आसान नहीं होता, लेकिन बिजनेस वो चूज करो जहां पे आपका इंटरेस्ट हो और थोड़ा प्रॉफिट भी हो, जहां पर फेल होने के चांसेस ना बहुत कम हो। वो बिजनेस करना थोड़ा बेहतर हो सकता है मिडिल क्लास लोगों के लिए। अब ये वाली वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगी हो तो आप इसको लाइक कर देना। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो किसी बिजनेस के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, आपको समझा दूंगा मैं उस चीज के बारे के अंदर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपको बिजनेस रिलेटेड, मनी माइंडसेट रिलेटेड, इन चीजों को ग्रोथ को रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी चीजों को एजुकेट करता हूँ, तो आप यहाँ से सीख सकते हो।